भ्रष्टाचारी, भ्रष्टाचारी। इस नाली को बने हुए ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 दिन हुए होंगे। देखिए इस तरह टूट रही, देखिए थोड़ा सा भी धक्का मारेंगे ना नाली झट से टूट जाएगी। दत्त तिवारी सचिव हैं, इनका आप चल के देखिए तेंदुखेड़ा में जैसे बल्लम भवन बना है, ऐसे इनका मकान बना है। इन्होंने 50 एकड़ भूमि खरीद ली है, पूरी पंचायत का भ्रष्टाचार करके ऐसे लूटा है इनने पंचायत को। हमारी रिपोर्ट सरपंच और कहा है ठेकेदार ने दोनों हमारी रिपोर्ट करी है। जागरूक कहा जाकर तो कह रहा है रिपोर्ट हो गई कि दूसरों से जो वो हो रहा हो जनता को लूटने लगे बिल्कुल। कौन करेगा बंद? सरकार तो सो रही है, अपने जेब भर रहे हैं नेता, और पजामा पहनते हैं तो भर भर पजामा भर जा रहा है जनता। नमस्कार साथियों, मैं पुष्पेंद्र लोधी। और दोस्तों, मध्य प्रदेश में दमोह जिला भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। यहाँ पर मध्य प्रदेश के जितने भी भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं सभी दमोह जिले के भिन्न भिन्न ब्लॉकों में पाए जाएंगे। तो इसी तरीके से हम एक गांव में आए हुए हैं जो तेंदुखेड़ा ब्लॉक से 25 किलोमीटर दूर खमरिया शिवलाल। तो यहाँ पर सुनने में आया कि भैया जो पहले कुआं बना था, मतलब आज से 30-40 साल पहले, उसके भी सरपंच सचिव ने पैसे निकलवा लिए। सच बात है क्या जी? नहीं, ऐसे कैसे हो सकता? वो कुछ नहीं बताते, कुछ नहीं बोलते। नहीं, से बात की आपने? गए थे ब्लॉक भी गए, हमने ITI लगाई कुआ की, सब कुछ किया हमने। जो 30 कितने साल पहले बना था कुआं? वो 8 साल पहले। 8 साल पहले आपने अपने घर के पैसों से बनवाया? पैसों से बनवाया। लेकिन पैसे इन अधिकारियों ने निकलवा दिए। सचिव ने बोली हमने हमकी पास करवा देंगे, हम पैसा डलवा देंगे खाते पे। उन्होंने बताया हमारे लाने 2 लाख रुपये मिला, खाली 72,000 रुपये उसने दिए हमको। वो कह रहे सब हो गया। पहले के समय ऐसे लोगों को नाम दिया जाता था डाकू। जो डाकू होते चंबल में अभी भी शायद पाए जाते हैं। तो वही ये नए मॉडर्न तरीके के डाकू हैं आज कीजिए। ये सचिव लूटपाट मचाते हैं, जो गरीबों का खून पीते हैं। और एक और अभी पता चला मुझे कि यहाँ पे जो नाली बन रही, तो वहाँ पे भी JCB मशीन का काम किया जा रहा है। गाँव के जो मजदूर हैं वो पूनम दिल्ली जाते, यहाँ पे मशीनों से काम हो जाता है। तो ऐसा क्यों नहीं चल रहा आपके गाँव में? आप लोग आवाज नहीं उठाते क्या? उठाते हैं। क्या बोलते हैं? ये कह रहे हैं कि कोई हमारी शिकायत करें, रिपोर्ट करें कि ना। कौन बोलता है? जो काम कर रहे हैं चौधरी, जो कोई रोक है उसकी हम रिपोर्ट करें। सरपंच बोलते हैं सचिव? नहीं, जो ठेकेदार है। आपके पिताजी का देश है क्या ये? पिताजी की राज चलेगा यहाँ पे? बोल रहा हम जनता है, हमारा राज चलेगा इस देश में। अपन से कह रहे हैं कि भाई रिपोर्ट करें हम, अपन आपको पता है कि ऐसे लोग कर क्या लेंगे? इनकी जंगल से गांव घर तक दौड़ रहती, खेत से घर तक दौड़ रहती है, ऐसे ही इनकी पहुंच रहती है। उनको पता है कि कुछ नहीं जानते, जरा सा भी धमकाएंगे ना तो डर जाएंगे, बैठ जाएंगे। इनको पता है सचिव सरपंच इन भ्रष्टाचारी इन बड़े बड़े अधिकारियों का, उनको पता है। ये हमारी खुद रिपोर्ट करिए, नाली पे तो बच्चा गिर गया, तो इसको बच्चा गिर गया तो हमने कई चीजें नाली मदवाओ। तो हमारी रिपोर्ट सरपंच और कहा है ठेकेदार ने दोनों हमारी रिपोर्ट करी है कलू सिंह की। हाँ, पुलिस वालों ने पूछा नहीं कि क्या ऐसा हुआ है कि नहीं? पुलिस वाले मिले जो नहीं? अब तो कछु नहीं कहा। मैं इस तेंदुखेड़ा ब्लॉक में गांव का घूम रहा हूं दोस्तों, तो हर आदमी परेशान है। वो ऐसा परेशान है कि उनको लगता है डर कि हम बोलेंगे तो हमारी रिपोर्ट करवा दी जाएगी। हर गांव में तुम्हें 10 आदमी मिल जाएंगे जिनकी झूठी रिपोर्ट करवा दी है सरपंच सचिव ने। उन्हें जुर्म ये था कि उन्होंने गलत के खिलाफ आवाज उठाई, जिस कारण से उनकी FIR करवा दी जाती। पुलिस वालों से डंडे खिलवाते, जिस कारण से पूरे गाँव वाले डर जाते हैं और ये डाकू बन के लूटते रहते, गरीबों का खून पीते रहते हैं। लगता नहीं कि सब बंद होना चाहिए? सब बंद हो। कौन करेगा बंद? सरकार तो सो रही है, अपने जेब भर रहे हैं नेता, और पजामा पहनते हैं तो भर भर पजामा भर जा रहा है। कैसे करेगा? आप लोगों को तो वोट की कीमत ही पता नहीं है, आपको किसी को भी दे देते आप तो। कब जागरूक होंगे सर आप? जी, जागरूक कब होंगे? क्या कर रहे हैं साहब, सरपंच सचिव जो करते हैं वो अपनी मनमानी करते हैं। सरपंच को तो आप ही लोग चुनते हैं। सुनते तो हम, मगर जानते थोड़ी अपने मतलब यही काम करेंगे ये। मगर जब आखिरी समय पे वे अपना काम करने लगते हैं, हम लोग तो चिल्लाते हैं। जब चुनाव होते तो आप ही लोगों को चाहिए पड़ते 1001 वोट के, आप ही लोगों को शराब चाहिए पड़ती, आप ही लोगों को चिकन चाहिए पड़ते, तो सचिव सरपंच कहाँ से करे, वसूलेगा पैसा? आप लोग अब सोच रहेंगे जब ही विकास होगा। ईमानदारी से सरपंच ने क्यों पैसे लेना अपन को? सरपंच ईमानदारी से काम करे। इस नाली को बने हुए ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 दिन हुए होंगे। देखिए किस तरह टूट रही, देखिए ऐसी हालत बनी है। थोड़ा सा भी धक्का मारेंगे ना नाली झट से टूट जाएगी। और इतने पैसों में अगर कोई अपने लिए घर के लिए बनवाता ना तो ऐसी बन जाती ना कि 50 साल कांच नहीं आती इसमें। लेकिन अभी ऐसी हालत है कि डर लग रहा है कि थोड़ा लात मारेंगे ना तो टूट जाएगी नाली। ज्यादा जो नाली बन रही है कौन के पैसों में बन रही है?
सरकार कौन है? सरकार के पास कहाँ से आती सरकार के पास किसान किसान के? आपने ये खरीदा ना तो इस पर टैक्स दिया, यही सरकार के पास जाता है। तो अपना सरकार का नहीं, अपना पैसा है। और जब ये गलत काम होता तो आपको बोलना चाहिए। गांव में काम इसलिए निकलता है कि लोगों को रोजगार मिल सके। ये लोग पूनम ना जाएं, दिल्ली ना जाएं मजदूरी करने, इनको सरकार यही काम देती है। लेकिन नए मॉडर्न डाकुओं ने ये भी खत्म कर दिया सिस्टम। तो इसकी ऐसा नहीं कि इसको पता भैया सीओ को नहीं, सीओ को भी पता है। सीओ तो अपने चूहे छोड़े हैं, भ्रष्टाचारी चूहे। फिर क्यों उसका लाओ गाँव वालों को, लूटो लूटो पैसे, यही सिस्टम चल रहा है। देखिए जेसीबी से काम चला है, जेसीबी से हुआ था। हाँ आपने देखा था? हाँ देखा था आप लोग? हाँ देखा। तो आप लोगों ने पूछा नहीं कि भाई जेसीबी क्यों चल रही गाँव? हाथ है सो मानत कहाँ कहाँ मिलती है आदमी तो कहा थे कि जैसी भी कहा सामान से रिपोर्ट करवा दी। रिपोर्ट ये भी डर है। अब भाई गरीबी 100 रुपये मजदूरी करने वाले की अगर रिपोर्ट झूठी कर दी जाएगी ना तो पुलिस वाले 2 डंडे मारेंगे, बोलेंगे लाओ 50,000। तो कहाँ से लाएंगे भैया 50,000? इसलिए इनको डर बैठ गया और खूब बोलने से डरते हैं। तो कहीं ना कहीं जनता इसकी जिम्मेदार है कि जनता ही जाति धर्म के आधार पर वोटिंग करती है और उसका ये नतीजा निकल के आता है कि नए किस्म के मॉडर्न तरीके के डाकू नए नए पैदा हो रहे हैं। और तभी खत्म होंगे जब जनता ईमानदारी से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, रिश्वतखोरी मुक्त भारत के नाम पर वोट देगी, तभी ऐसा संभव है। और यहाँ पे पंचायत अभी खड़े थे, पंचायत खुलती है रोज? पंचायत कभी नहीं खुलती नहीं है। कच्ची उम्र कागज आगज लाए तो घर जाना पाए तो घर पहुँचे। जो कहाँ का है? बमोरी को क्या करता है वहाँ पे? कुछ किसानी लिए क्या? जमीन नहीं करता है वो, पैसे भी मिल रहा है सरकार के पैसे भी खाता है वो। ना भैया काबिल लोग हो रहे हैं हमारे देश में, इस्तीफा दे दो। यहाँ आते पंचायत में नहीं मिलता, फिर बमोरी पंचायत भवन खुलता ही नहीं है, आदमी नहीं है। कहाँ जाए पूछो। खुलती है पंचायत? नहीं खुलती खुलती है पंचायत नहीं। 15 दिन हो गए हमें कागज लाए। हाँ जी भाई साहब, मेरे द्वारा आज से पूर्व 3 महीने पहले गौशाला और स्टाफ डैम की ITI लगाई गई थी, जिसकी आज तक रसीद नहीं काटी गई है। 1 महीना का उसका नियम रहता है, 1 महीने के अंदर उसकी रसीद काटी जाती है। तो सचिव की तानाशाही और अनियमितता की वजह से ये तो कभी कार्यालय खुलता नहीं है। जब मैं रेगुलर 10 दिन यहाँ आया तो यहाँ ताला लटका मिला। उसके बाद में जनपद गया CO साहब के यहाँ, तो CO साहब ने आदेश किया, उस आदेश की भी सचिव के द्वारा अवहेलना की गई। आज तक कोई रसीद नहीं काटी गई है। जो छायापूर्ति मांगी थी मैंने ITI के तहत, आज तक कुछ दिया नहीं गया है। और सचिव के द्वारा इतना भ्रष्टाचार किया गया है, पंचायत में करोड़ों रुपए निकाल कर कागजों पर कार्य करवा दिए गए हैं। आप देखिए स्टाफ डैम का 22 लाख रुपए निकाला गया है, जिसमें केवल 2 से 3 लाख रुपए का कार्य हुआ है। गौशाला 39 लाख रुपए की थी, जिसका 36 से 37 लाख रुपए निकाल लिया गया है और आधा काम नहीं हुआ है। इन्हें जो विजय दत्त तिवारी सचिव हैं, इनका आप चल के देखिए तेंदुखेड़ा में जैसे बल्लम भवन बना है, ऐसे इनका मकान बना है। इन्होंने 50 एकड़ भूमि खरीद ली है, पूरी पंचायत का भ्रष्टाचार करके ऐसे लूटा है इनने पंचायत को। और इनकी मैं चाहता हूँ विजय दत्त तिवारी जो सचिव हैं, इनकी टीम बनाकर जांच की जाए। इन्होंने कई करोड़ों रुपए हड़पे हैं इनका तेंदुखेड़ा में। आप जाकर देखिए, कम से कम 2 करोड़ रुपए का मकान बना। और सचिव 20-25 हजार की सैलरी लेने वाला 2 करोड़ का घर कैसे बना लिया? अरे भूखे नंगे लोगों उठ जाओ सपने से, विश्व गुरु कभी नहीं बनने वाला। या तो तुम खुद बेवकूफ हो या फिर तुम्हें बेवकूफ बनाया जा रहा, दिमाग है ही नहीं तुम्हारे अंदर। जिस तरीके से तुमने भूखे नंगे रह के तुमने जिंदगी गुजार दी, तुम्हारी औलाद भी ऐसी गुजारेगी अगर सही समय पे जागरूक नहीं होगे तो। 25 हजार की कमाई करने वाला सचिव 2 करोड़ का घर कैसे बना लेगा? आप क्यों नहीं हो जागरूक? जागरूक कभी तो कह रहा है रिपोर्ट हो गई कि दूसरों से जो वो हो रहा हो, जनता हो लूटवे लगे। बिल्कुल पहले की आवाज क्यों नहीं उठाते आप लोग? आवाज उठा रहा, सोच रिपोर्टें हो रही, रिपोर्टें हो जात के हमारे संग ये तो कर रहा हूँ। तो 20 रुपये दे देगा 2 करोड़ के मालिक घर का 10-20 हजार दे देगा। कर्मचारियों को राजा ये दुनिया में जो कचूहे कर्मचारी है समय में भ्रष्टाचार, भाजपा के शासन में वो अंग्रेजों के समय में नहीं भाव पैसा पे को तमाशा देखो। अरविंद लोधी सुन नहीं रहेगा, मंत्री है वो। सुन रहा हूँ, काय में सुन रहा है भी, वोट भर मांग भी आए थे, अब काय नहीं आ रहा है कि तुम्हारे गाँव में क्या हो रहा हो। आपके माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ के मंत्री माननीय धर्मेंद्र सिंह लोधी जी एक बार आंखें खोलकर देखें कि आपकी विधानसभा में किस तरह भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। एक तरफ आपकी पूरी सरकार ढिंढोरा पीटती है कि हम विकसित भारत बनाना चाह रहे हैं, ऐसा विकास कर रहे हैं, और यहाँ कागजों पर कार्य हो रहे हैं। आप देखिए 3 महीने से हम तेंदुखेड़ा जनपद कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। वहाँ पर कर्मचारियों द्वारा ऐसी अभद्र भाषा का
उपयोग किया जाता है कि वहाँ जाने से डर लगता है, उनके द्वारा धमकाया जाता है कि आप किसी भी प्रकार की बात रखेंगे या कहीं पर भी शिकायत करेंगे तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर देंगे, कहीं ये चीज़ें बना के आपके ऊपर उल्टा केस लगवा देंगे। इस प्रकार की धमकियां कर्मचारियों के द्वारा दी जा रही हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी तक यह मैसेज भेजना चाहता हूं कि अगर आप मंत्री बन के आपकी विधानसभा की यह हालत है तो ना जाने फिर इस भारत देश में किस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होगी। हमारे देश में काबिल लोगों की कमी नहीं है भाई, काबिल लोगों की कमी नहीं है। तो सचिव है इससे 1000 गुना ज्यादा काबिल हमारे देश में अभी भी मजदूरी करते हैं, तसला फेंकते मिट्टी का। इनको बर्खास्त किया जाए और इनसे 1000 गुना काबिल लोगों को लाया जाए। तो सरकार देर क्यों करती है, कार्रवाई क्यों नहीं करती? क्या नीचे से ऊपर तक सभी सिस्टम खोखला हो चुका है, क्या वजह है? तो कहीं न कहीं शर्मनाक करने वाली ये बातें हैं कि दमोह जिला भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। मॉडर्न किस्म के डाकू हैं, डाकू। अरे कल ही रिपोर्ट कर दे हमारे भतीजी को उठवा ज्यादा अरे इंसान की रिपोर्ट कर रहा है जो ही खुल के बोल रहा है। कल भी हाँ अरविंद ठाकुर की हमारी इसी ने रिपोर्ट करवाई, इसके आदमी ने, बबलू अहरवाल। शर्मनाक करने वाली बात है। आपका कुछ लूटपाट किया इन डाकुओं ने? कुछ लूटा अभी तक? लूटा नहर देखिए आप, ये नाली बन रही है जो वहाँ इतनी सीसी से दूर बनी है जी, देखिए वहाँ एक 14 से पहले बहुत लंबी बनाई थी सीसी से कम 10 फुट। सरपंच को तो आप लोग चुनते हैं तो फिर वो बात क्यों नहीं सुनता आप लोग? लोग नहीं सुनते। कोई नहीं सुनता। आपके साथ लूटपाट की कभी सचिव सरपंच? यही तो भाई ये लूटपाट है ताई से इतने ऐसे जन्ने तो रोड होते हैं डर गाँव। जब आप ईमानदारी से बताइए, वोट ईमानदारी से देते हैं या फिर पैसे ऐसे ले दे के? ईमानदारी से। क्यों ऐसे बेईमान नेता पैदा हो रहे हैं हमारे देश में? जो वोट ज्यादा पैसे से मिलती है तो वहीं गिरती। कहीं ना कहीं बदलाव का समय है। बेरोजगार वैसे युवा घर में पड़े पड़े एकदम खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, तो यहाँ से युवाओं को आना चाहिए। और ये देशभक्ति है, मॉडर्न डाकुओं को समाप्त करना ही देशभक्ति है, असली राष्ट्र का काम है, राष्ट्रवादी काम। तो युवाओं को आगे आना चाहिए और यहाँ से सिस्टम के खिलाफ खुलकर लड़ना चाहिए। जेल तो महात्मा गांधी भी गए, हम भी चले जाएंगे भाई देश सुधारने। हमारा तो खुशी होगी कि हम जेल जा रहे हैं, देश सुधर रहा है कहीं ना कहीं हमारी वजह से। तो आप सब लोग घर से निकलिए और इस सिस्टम के खिलाफ खुलकर बोलिए।